चलो तो गुड इवनिंग बच्चा लोग। 8th का चूंकि कल बोर्ड का पेपर है और एक रिक्वेस्ट आई थी और बहुत बच्चों की आई और आज मेरे से मिलके भी उन्होंने बोला कि सर प्लीज़ एक वीडियो मेंस्ट्रुएशन का ज़रूर बताना। और अगर इस वीडियो से अगर 1 नंबर भी आपका बढ़ता है ना तो इस वीडियो की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी बस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मेंस्ट्रुएशन करना है, ये आपका मेरे हिसाब से 9वां चैप्टर है, मेरे हिसाब से 8th में देख लीजिएगा, क्षेत्र में 20 को कहते हैं। अगर मेंस्ट्रुएशन अगर आप चाहते हैं कि आपके कंट्रोल में हो तो सबसे पहले ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ये तो आपको याद होने ही चाहिए। हो सकता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी जाए और आपके चूंकि ब्लूप्रिंट में 5 नंबर का एक सवाल लिखा हुआ है तो वो आएगा, जैसा भी आएगा इस पे बेस्ड ही आएगा इतनी चीज़ों पे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको घनाभ भी बोलते हैं हिंदी में। और हिंदी में थोड़ा मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी देखे तो उसके लिए बेनिफिशियल साबित हो ये वीडियो जो है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 2, ये एल भी आप जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का मतलब होता है घन। ठीक है, उसका 6 स्क्वायर होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। ठीक है, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है ए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और क्यूब घन का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का वो होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक सवाल भी मैं करवाऊंगा इसका, ये आया भी है पहले। सिलेंडर, ठीक है ना, बेलन, ये सिलेंडर है। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर कोष्टक में r प्लस एच। आर का मतलब रेडियस, एच का मतलब हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम कई बार आया है, ये आपको बहुत याद रखना है, ये दोनों याद रखना, इस पे स्टार लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर होता है ट्रेपेजियम एरिया, तो उसका होता है 1/2 AB इंटू एच। ठीक है, फिर होता है रोम्बस एरिया, तो 1/2 D1। D1 क्या है, डायगोनल है। ठीक है, D1 तो 2 डायगोनल रहते हैं समचतुर्भुज में। ठीक है ना, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये इतने आपको फॉर्मूला, अगर ये आप याद करेंगे तो ही आपसे मेंस्ट्रुएशन बनेगा। तो इसको बार बार देखिएगा। अब मैं इसके सवाल ले रहा हूँ। अच्छा, पूरे सवाल करवाना संभव नहीं है, जो मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है, और फिर आखिरी में वही बोलूंगा कि अपन अंतर्यामी है नहीं ना तो ब्रह्मा है। तो जो मेरे को लग रहा है जिसपे ये डले हैं, जो पिछले साल आ गए हैं, मैं उनको करवा दे रहा हूँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और मैं यहाँ पर डाटा लिखूंगा बस, क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये तो ये अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगाएगी। तो मैं जो आपने क्वेश्चन भेजे थे वही ले रहा हूँ। तो ये परीक्षा दिन अगर आपके पास है तो पेज नंबर 67 पे है, ये पेज नंबर 67। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ठीक है, और ये आ रखा है, इसमें लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ। वेरी शॉर्ट का पहला सवाल है ये, याद रखना, वेरी शॉर्ट का पहला। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि आपके पास इस समय परीक्षा अध्ययन तो होगी, इसको खोल के रखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये निकालना है। ठीक है, ये हमको निकालना है। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब मैं निकालने जाता हूं तो मुझे पता है इसकी उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। अच्छा, ए क्या होता है, ए का मतलब होता है साइड, साइड मतलब भुजा। ठीक है, उसकी वैल्यू दी है तो बिल्कुल दी है, ए बराबर दिया है, मतलब साइड दिया है, साइड जो है ए इक्वल टू कितना दिया है 5, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब आप करने बैठेंगे तो आपको ए क्यूब निकालना, ए क्यूब मतलब 5 की पावर 3। तो पचम इसको ऐसा भी लिख दो पहले, पचम 25, 25 पंजे 125। और याद रखना मेंस्ट्रुएशन में सबसे जरूरी है यूनिट, अगर यूनिट लगा के नहीं आया तो भाई नंबर काटेगा सामने वाला। तो वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है मेरे हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन, एक सेकंड वाला सवाल भी करवा दूं क्या, हाँ सेकंड वाला सवाल करवा दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलो सेकंड वाले सवाल में देखो, वेरी शॉर्ट का ये सेकंड ही है, बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब इसमें क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये हमसे पूछा है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, हमको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो फॉर्मूला याद रहेगा, खुद ब खुद सवाल बोलेगा क्या करना है। हमको पता है, हमको एल चाहिए इंटू बी चाहिए इंटू एच चाहिए, यही इतना फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें क्या एल की वैल्यू दी है, तो उसने थोड़ा सा हमको घुमाने की कोशिश करी है। उसने कहा है बेस एरिया दिया है, बेस एरिया क्या दिया है, बेस एरिया। और बेस एरिया का सीधा सा मतलब होता है, मान लीजिए एक बॉक्स आप घनाभ के आकार का देखते हैं, आपका बेस
जैसे मान लीजिए इस तरह का आपका एक बॉक्स है, ठीक है, और आप इतने भाग को अगर ये बेस एरिया नीचे का है जो है, इसको अगर आप काटेंगे तो जाहिर सी बात है कि बेस एरिया ऐसा निकल के आएगा। अगर आप देखेंगे कि नीचे का भाग अगर अलग करेंगे तो कागज टाइप का आएगा ऐसा, ये उसकी एल होगी, ये उसकी बी होगी, ठीक है। तो बेस एरिया का मतलब होता है लंबाई बड़े चौड़ाई, सीधी बात तो ये है, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब ये इस पे वैल्यू हमको दी है, कितनी दी है भाई साहब इसने, 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और h की वैल्यू दी है, बहुत अच्छी बात है, h बराबर दिया 3 सेंटीमीटर, तो कोनो दिक्कत नहीं है, बस अब तो रखना है l इंटू बी का मान कितना दिया है 24, ठीक है। और अच्छा इसने मैंने गलती कर दी, ये सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। अगर यूनिट सेम नहीं होती है तो आप नहीं कर सकते, पहले आपको यूनिट सेम करना पड़ेगा, याद रखना। तो L इंटू बी की वैल्यू कितनी दी है 24 इंटू एच की वैल्यू कितनी दी है 3, आप इसका इंटू करेंगे तो 2 और 7 72 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका क्या है मेरे हिसाब से आंसर, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, अगला सवाल लेता हूं अब मैं। अब आ जाते हैं शॉर्ट पे, ठीक है, ये वेरी शॉर्ट में दो ही इंपॉर्टेंट है और बाकी नीचे एक रोम्बस का और एक और शायद दिया है, वो आप एक बार बस के जो क्वेश्चन वो फॉर्मूला है जो है वो देख के जाइए, बस अगर आता है तो आपसे बन जाएगा। अब मैं करवा रहा हूँ शॉर्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट आंसर का ये पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज लेटरल सरफेस एरिया इन 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये याद रखना लेटरल बोल रहा है, पहली चीज तो सबसे पहली चीज तो हमको क्या का क्यूब, ठीक है, और पूछ क्या रहा है लेटरल, ठीक है, तो ये जरूरी है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और ये कितना होता है वो बता दे रहा हूं मैं आपको, 4a स्क्वायर होता है। ये मैं वहां नहीं लिखवा पाया था सूत्र की लाइन में, लेकिन ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है 4a स्क्वायर, और ये ऑलरेडी दिया है हमको, मतलब ये दिया है कितना है कि लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया दिया है हमको कितना है, ये है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब मेरे को निकालना क्या है, हमको निकालना है a की वैल्यू, क्या निकालना है a की, मतलब साइड देना है, सॉरी साइड देना नहीं है, साइड की वैल्यू निकालनी है। तो 4a स्क्वायर बराबर, मतलब 4a स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, एक जैसा बना दूं नहीं कंफ्यूज हो गए, 400, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर जाएगा 400 अपॉन 4, ये इनटू में है, ये डिवाइड में जाएगा, आपके पास कट के वैल्यू कितनी आएगी a स्क्वायर की 100, तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। और यही हमको क्या चाहिए था, निकालना था, यही अपना क्या हो गया आंसर। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, चलो अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट का ही और वो, ठीक है, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose base area is 18 and volume is 90 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो अब भी मैंने आपको बताया था कि क्यूबॉइड का जो बेस एरिया होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है L इंटू बी। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ये हमको दिया है, ये हमको कितना दिया है 18, कितना दिया है इसी के सामने लिख दे रहा मैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक चीज और दी है वॉल्यूम, वॉल्यूम भी दी है, कितना दिया है 90 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे पूछा क्या है निकालने को, हमसे बोला हाइट, क्या निकाल लेना है हाइट, मतलब कुल मिला के हमको h निकालना है, ठीक है। तो जो दिया उसी से निकालेंगे ना भाई। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ये बता दो मेरे को, होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी है 90 दी है, L की वैल्यू L इंटू बी की वैल्यू कितनी दी है 18, h की वैल्यू तो हमको निकालना है, कुछ नहीं 90 के अपॉन में 18 को ले आओ, तो हम जानते हैं ये 5 बार में कट जाएगा, तो h बराबर 5 सेंटीमीटर आपका क्या होगा आंसर होगा। यही आपका आंसर है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़े, चलो वेरी गुड, बार बार देखना इस वीडियो को, ठीक है, तो क्लियर होती जाएंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या बोल रहा है मैं पढ़ के दिखा ले रहा हूं। एक रेक्टेंगुलर पेपर है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है और उसके इज रोल्ड अलोंग द विड्थ एंड सिलेंडर ऑफ द रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सबसे पहले तो हमको क्लियर होना है
कि भैया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब एक बात ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि हमको वो निकालना है तो हमारा फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। मैंने फिर कहा सबसे पहले चैप्टर के शुरू में मैंने फॉर्मूले करवाए। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो कुल मिला के हमको आर चाहिए। क्या हमको आर की वैल्यू दी है? तो बिल्कुल देखो दी है 20 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा बाबू लोग यहाँ दिमाग लगा लेना हल्का सा। ये वो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पेपर है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है, आयताकार पेपर दिख रहा है, ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है। ठीक है, अब वो बोल रहा है चौड़ाई के अनुसार उसको रोल कर दो, इसको ऐसा करके मोड़ते जाओ तो सिलेंडर बन जाएगा एक। तो आप देखेंगे कि जब ये इसके अकॉर्डिंग ऐसा मुड़ता रहेगा तो उसकी हाइट काय के बराबर हो जाएगी। ये जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी ब्रेथ है, उसी के अकॉर्डिंग उसी के सेम टू सेम इसकी हाइट। मतलब अगर हम हाइट को हम कितना बोल सकते हैं? इक्वल टू उसकी चौड़ाई। ठीक है, और चौड़ाई ऑलरेडी कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर। तो देखो आर की वैल्यू भी चाहिए थी, वही मिल गई। एच की वैल्यू चाहिए थी, वही मिल गई। और पाई की वैल्यू बोला है कि कुछ रखने को नहीं बोला, तो मतलब 22/7 ही रखेंगे हम। ठीक है, तो 22/7 देखो पाई की वैल्यू। अच्छा पहले मैं लिख दूं सूत्र, नहीं तो तुम लोग बहरे आ जाओगे। ये 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 20, और स्क्वायर है तो 20 × 20, एच की वैल्यू 21। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। काट दो, 7 या 21। ठीक है, ये हो जाएगा 22 या 66, और ये हो जाएगा 400। तो 00 6 चौके 24 हासिल 2 6 चौके 24 और 2 26 मेरे हिसाब से सेंटीमीटर क्यूब। और हाँ यही है आंसर, यही है आपका आंसर। तो कुछ नहीं, देखो अगर आपको सूत्र याद है तो बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। बस थोड़ा सा उसने कहाँ घुमाया कि भाई आपको चौड़ाई के अनुसार, मतलब उसकी जो बोला है रोल करना है उसको अलोंग द इट्स विथ, मतलब चौड़ाई के अनुसार इसको रोल करना है। ठीक है, अगला चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल जो कि आया रखा है कोई यहाँ तो नहीं दिख रहा है भैया कोई। हाँ एक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट का ही है और ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, फाइंड द हाइट मतलब एच निकालना है आपको। ठीक है, और हुज रेडियस दी है भैया, जिसकी रेडियस कितनी है अपने पास? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड सरफेस एरिया 1936, सरफेस एरिया 1936 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये सिलेंडर की बात हो रही है। ठीक है ना, सिलेंडर लिख दूं भैया आगे। ठीक है, सिलेंडर की बात हो रही है ना, हाँ सिलेंडर की बात हो रही है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया दिया है। ठीक है, आपको ऐसे निकालना है। भाई मैंने देखा कि सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr r + h। ठीक है, अच्छा इसकी ऑलरेडी कितनी वैल्यू दी है? यही तो है सरफेस एरिया, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1936। अच्छा 2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 14, यहाँ भी रख दो 14 + h 1936। काट दो, 7 दूनी 14, 22 दूनी होता है 44, 44 दूनी होता है 88, 88 14 + h 1936। ठीक है, और थोड़ा सा एक 4 और ये हो जाएगा, हाँ तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो देखो 14 + h को यहीं रहने दो, 88 को उसके नीचे भेजो, तो अब ये क्या होगा? कट जाएगा। काय से? 11 से। देखो 11 एकम 11। ठीक है ना, फिर बचेगा कितना? 8। तो 11 7 77 और 11 6 66 और 11 8 88 होता है। फिर से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो आपके पास 14 + h = आया 22। तो h बराबर 14 को कहाँ भेजो? उस तरफ। 14 यहाँ प्लस में था, उस तरफ आएगा तो माइनस में जाएगा। आपके पास कितना आएगा यहाँ पर? 6 और 2 8 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा मेरे हिसाब से आंसर? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े। चलो इसको मिटा दूं, एक बार अच्छे से देख लेना, बार बार करके देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं देखूंगा वीडियो कितनी बड़ी बन गई है। अगर ये ज्यादा बड़ी हो गई होगी तो फिर इसको रोक के एक और दूसरी बना लूंगा जल्दी से। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देखो।
ए क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। कुल मिला के देखा जाए तो 60 आपकी एल की वैल्यू है, 54 सेंटीमीटर आपकी बी की वैल्यू है और 30 आपकी जो है वो एच की वैल्यू है। ठीक है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे ऐसा समझाऊं कि मान लीजिए इस कागज का मेरे को पूरा क्या कहना चाहिए, क्या बोला है इसमें, पहले मैं देख लूं एक बार। ठीक है, वॉल्यूम। मान लीजिए आपके पास एक ये बड़ा सा खोखा है इस तरह का क्यूबॉइड, ठीक है, और इसके अंदर मुझे छोटे छोटे पैकेट रखने हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस पूरे डब्बे में, इस बड़े वाले डब्बे में ऐसे छोटे छोटे कितने पैकेट आ जाएंगे। तो कोई बड़ा इजी है, देखो कुछ नहीं, पहले इसका मैं पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालूंगा। इस छोटे कहना चाहिए क्यूब ही दिया है ना, हाँ छोटा वाला क्या दिया है रे, क्यूब। हाँ, छोटे वाले जो क्यूब दिए हैं उससे क्या कर दूंगा, उसका भी वॉल्यूम निकालूंगा और उससे डिवाइड कर दूंगा। सिंपल है। अब देखो करते हैं। तो सबसे पहले तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो भैया। ठीक है, वॉल्यूम तो वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, मतलब 60 इंटू 54 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 54। ठीक है, तो 72 18 90 और 9700। ठीक है, तो एक बार चेक कर लूँ मैं, सही है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इतना आएगा। और चूंकि ये आपकी परीक्षा दिन में तो इससे इजी भी दिया है, अगर आप चाहें तो मत करो। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम इतना आ गया है, अब देखना। और अब क्यूब का निकाल लो। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, तो ए की वैल्यू दी है इसमें ऑलरेडी, कितनी दी है 6, तो 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। ठीक है ना, 216 होता है 6 की पावर 3 का मतलब। ठीक है, अब कुछ नहीं, 60 इंटू 54 इंटू 30। और मैं तो कह रहा हूँ इसको भी क्यों करना, मत करो, जब इसको नहीं किया तो इसको क्यों करें। अब देखो 6 की पावर 3, मैंने सिंपल कहा कि आपको नंबर ऑफ क्यूब निकालने हैं। क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्यूब। तो नंबर ऑफ क्यूब निकालना है, तो कुछ नहीं, क्यूबॉइड के वॉल्यूम को क्यूबॉइड की वॉल्यूम को डिवाइड कर दो क्यूब के वॉल्यूम से, और कुछ नहीं, क्यूब के वॉल्यूम से। ठीक है, तो देखो 60 इंटू 54 इंटू 30, यही था आपका क्यूब का वॉल्यूम, ये लिखा है, और सॉरी क्यूबॉइड का। और क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 6 की पावर 3, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ। इससे फायदा तुमको क्या होगा, ये तो कट जाएगा, 6 दाम 60, 6 नाम 54 और 6 पंजे होता है 30। ठीक है, तो 9 पन्ने 45, 45 दाम 450 आपके पास क्या होने चाहिए भैया, नंबर ऑफ क्यूब होना चाहिए। तो इसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा, क्योंकि ये नंबर बॉक्स की संख्या जो क्यूब के आकार के है वो कितने, तो संख्या 450 क्यूब आएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से हो नहीं सकती। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बस, तो अभी की वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ये लंबी हो रही है ज़्यादा। मैं 2 सवाल और आपको अगली वीडियो में बता दे रहा हूं। ठीक है, थैंक यू।